आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का वीडियो एससी ने किया जारी। 4 से 5 बोरियों में थे जले नोट। न जहर दिया गया और गला भी नहीं घोटा गया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में खुलासा। 13 साल की उम्र में हुआ सौरभ मुस्कान को प्यार, 3 बार शादी के लिए भागे। पटना में हॉस्पिटल डायरेक्टर की हत्या, चैम्बर में बैठी सुरभि राज को अस्पताल में घुसकर मारी ताबड़तोड़ गोलियां। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चिंता का विषय, ग्लोबल एक्शन हो, आरएसएस की डिमांड पर क्या बनेगा दबाव। एक्शन के मूड में नेतन्याहू की सेना, गाजा में किया बड़ा हवाई हमला। पाकिस्तान टूटने की कगार पर, पीएम शहबाज शरीफ पर राहु केतु सवार। मैं देवदास बन गया था, खुद को बर्बाद कर रहा था, आमिर खान का खुलासा। यंग जनरेशन की दोहरी जिंदगी, इंटरनेट की काली दुनिया दिखाती है पीएफ सीरीज। और विराट कोहली और फिल सॉल्ट के दम पर आरसीबी की शानदार शुरुआत। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके साथ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, जिसके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पीटीआई के हवाले से सामने आई इस रिपोर्ट में सीबीआई ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर लगे सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में दोषी नहीं पाया। सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में सुशांत की मौत की असल वजह सुसाइड ही बताया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सीबीआई ने मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जो अब यह तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे की जांच का आदेश दिया जाए। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के पहले आत्महत्या सामने आई थी, लेकिन बाद में कई सवाल उठे। इसके चलते 6 अगस्त 2020 में सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। अपनी जांच में सीबीआई ने सुशांत सिंह की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और एक्टर से जुड़े कई करीबी लोगों के बयान दर्ज किए। सौरभ और मुस्कान शादी करने के लिए घर से 3 बार भागे थे। मां रेनू के मुताबिक सौरभ बचपन से चंचल स्वभाव होने के साथ पढ़ाई में होशियार था। सबसे छोटा होने के कारण सभी का लाडला भी था। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे, वो अक्सर उनके घर जाती थी। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान की मुलाकात और दोस्ती हुई थी। तब 13 साल के रहे सौरभ को पहली नजर में मुस्कान भा गई। 5 साल तक एक दूसरे के प्यार में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नाबालिग होने की वजह से इजाजत नहीं मिली। सौरभ पढ़ाई में लग गया, मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। इसी दौरान लंदन की शिप कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। वो वहां नौकरी कर रहा था और बाद में दोनों ने शादी की। लेकिन सौरभ की हत्या जिस तरीके से हुई है उसे देखकर हर कोई हैरान है। हर कोई मुस्कान और साहिल के लिए मौत की मांग कर रहा है। पटना के अगमकुआं इलाके में स्थित एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज की गुरुवार शाम लगभग 6 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात अपराधी हॉस्पिटल के अंदर घुसे और उनके चैम्बर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। सुरभि राज को 6 से 7 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस विभिन्न पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। इस वारदात से अस्पताल कर्मियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताई है। आरएसएस ने इस हिंसा को रोकने के लिए तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में इन समुदायों का अस्तित्व खतरे में है। आरएसएस ने दुनिया भर के लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश पर दबाव डालने को कहा है ताकि वहां हो रहे हमलों को रोका जा सके। बता दें कि बेंगलुरु में आरएसएस की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक के दूसरे दिन एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों द्वारा जारी की जा रही सुनियोजित हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। प्रस्ताव में बताया गया है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1951 में 22% थी, जो अब घटकर सिर्फ 7.9% रह गई है। आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों द्वारा हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही लगातार और सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। गाजा में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बरवाली की मौत हो गई है। यह हमला खान यूनिस में हुआ, जहां बरवाली के साथ उनकी पत्नी की भी जान चली गई। हमास समर्थित मीडिया के अनुसार बरवाली हमास के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य थे। इजरायल ने गाजा पर मंगलवार 18 मार्च से अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी, जिसमें कई लक्ष्यों पर हवाई हमले किए गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासक इकाई के रूप में नष्ट करना बताया। इस संघर्ष ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा में इजरायल के हवाई हमले में हमास के कई प्रमुख नेता मारे गए। हमास के वास्तविक सरकार प्रमुख एसाम अदलीस और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख महमूद अबू वत्सा मंगलवार को इजरायली हमले में मारे गए। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख ओसामा तबाश को भी मार गिराया है। इजरायल ने तबाश को हमास की निगरानी और लक्ष्यीकरण का इकाई बताया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए ना सुलझने वाली गुत्थी बनता जा रहा है। प्रांत में अलगाववादी विद्रोहियों की कार्रवाई ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश में बढ़ती हिंसा न सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान को बड़ा जख्म दे सकती है। चीन ने यहां बड़े पैमाने पर निवेश किया है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि हाल ही की हिंसक घटनाओं के बाद क्या बीजिंग अपने कदम पीछे खींच सकता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का टेंशन हर हमले के साथ बढ़ता जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पीएम शहबाज को अब सबसे प्रिय और करीबी मित्र को खोने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के भूमि क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है। यह अफगानिस्तान और ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इस प्रांत में केवल 5% कृषि योग्य है। यह अत्यंत शुष्क रेगिस्तान जलवायु के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर माना जाता है। इसके बावजूद विकास की दौर में सबसे पीछे रह गया। इस प्रांत में तांबा, सोना, कोयला और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो पाकिस्तान की खनिज संपदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाली अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बलूचिस्तान बेहद अहमियत रखता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में साल 1986 में एक सीक्रेट सेरेमनी में रीना दत्त से शादी की थी। हालांकि 16 साल साथ रहने के बाद साल 2002 में उनका तलाक हो गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर ने खुलासा किया कि उन्हें अपने पैरों पर वापस आने में 3 साल लग गए। उन्होंने बताया है कि वो गहरे डिप्रेशन में थे और 1.5 साल तक शराब पीते रहे। उन्होंने कहा है कि वह शराब नहीं पीते थे, लेकिन तलाक के बाद उन्होंने एक दिन में 1 बोतल पीनी शुरू कर दी। आमिर खान ने एंटरटेनमेंट बॉलीवुड को बताया है कि जब रीना और मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं लगभग 2 से 3 साल तक गम में रहा। मैं काम नहीं कर रहा था और ना ही स्क्रिप्ट सुन रहा था। मैं घर पर अकेला था और लगभग 1.5 साल तक मैंने बहुत शराब पी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं शराब नहीं पीता था। अलग होने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा 2 से 3 सालों तक करता गया, जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया।
आज सोशल मीडिया और एआई के दौर में सच और झूठ के बीच फर्क बता पाना बेहद मुश्किल है। फेसबुक, यूट्यूब और ऑर्कुट जैसे प्लेटफॉर्म ने शुरू हुआ हमारा सोशल मीडिया प्रेम आज हाथ से बाहर निकल गया है। हर पीढ़ी का इंसान सोशल मीडिया पर एंट्री कर चुका है और दोहरी जिंदगी जी रहा है। आप असल दुनिया में एक अलग इंसान है और सोशल मीडिया पर अलग। ओल्ड यंग के साथ साथ हम बच्चों को भी इस काली दुनिया में अपने साथ घसीट लाए हैं। छोटे बच्चों से लेकर किशोरावस्था यानी टीनेजर्स तक सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल और घर पर लैपटॉप है। वाईफाई से कनेक्शन होते ही हम इंटरनेट की ऐसी दुनिया में एंट्री करते हैं जो बाहर से देखने में काफी मनमोहक है, लेकिन अंदर अंतरिक्ष के ब्लैक होल से भी गहरी और काली है। इसी गहरी और काली दुनिया के बारे में बात करती है नेटफ्लिक्स की एक लिमिटेड सीरीज एंड्रोलेसेंस। दुनिया भर के क्रिटिक्स और दर्शकों को पसंद आ रही ये ब्रिटिश ड्रामा सीरीज एक 13 साल के लड़के जेमी मिलर की कहानी है, जिसने अपनी क्लासमेट केटी का मर्डर किया। जेमी पर शक होने पर पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की 95 रनों की दमदार साझेदारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके ही घर में हराकर धमाकेदार शुरुआत की है। आईपीएल के 18वें सत्र का पहला मुकाबला शनिवार को ईडन गार्डन पर खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गत विजेता टीम ने अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेश की शतकीय साझेदारी के दम पर 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 174 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 16.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर 177 रन बनाए और 7 विकेट के मुकाबला अपने नाम कर लिया। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी हुई। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ने महज 25 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का 7वां अर्धशतक पूरा किया और 56 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने अपना शिकार बनाया।